सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 17 एंड देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन सबसे पहले हमें बताना है कि ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट फॉर्म है या नहीं, जिसके लिए हमें टर्म्स चेक करने होंगे। ये है m, ये है n, ये है p। ठीक है, तो m एंड p हमारे पास आ चुका है। पहले हम लोग चेक करेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x। ठीक है, सो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y, m क्या है, m है हमारे पास साइन y कॉज ऑफ x। ठीक है, देन पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, n क्या है, n है कॉज ऑफ y एंड साइन ऑफ x। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन कॉज x जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, साइन y जो है वो चेंज होगा। तो साइन y का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव वो होगा कॉज ऑफ y इक्वल टू x है। तो ये साइन ये y वाला बिल्कुल सेम रहेगा एंड x वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x। ठीक है, सो देखें कॉज ऑफ x कॉज ऑफ x, साइन ऑफ x साइन ऑफ x, तो क्या ये इक्वल है, ऑफ कोर्स। सो दिस इज एग्जैक्ट। नाउ सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x। सो व्हाट इज द m? m है हमारे पास साइन y कॉज ऑफ x एंड p क्या है, p है 1। ठीक है, आप इसको 1 बोल सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास 1। यहाँ देखिए तो x y है, z के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते 0। 1 को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x y z तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आता है। तो नाउ दिस इज आल्सो एग्जैक्ट। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड टर्म को चेक करेंगे। थर्ड टर्म है हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। सो n क्या है, n है cos y, cos नहीं sin y, दिस इज द अच्छा n ये रहा cos y एंड साइन ऑफ x एंड p क्या है, p है 1। तो z को x और y को रिस्पेक्ट टू z नहीं कर सकते 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो ये भी हमारे पास एग्जैक्ट आ गया। तो नाउ हमारे पास जो है सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो एग्जैक्ट है। अब हम बढ़ सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन की तरफ, जिसके लिए हमें अगेन 3 इक्वेशन बनाने होंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z। फर्स्ट है m, देन है n, देन है p। m क्या है, m है साइन y कॉज ऑफ x एंड n है कॉज ऑफ y साइन ऑफ x, p है 1। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और थर्ड इक्वेशन पर ख़त्म करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, इंटीग्रेट। तो चलिए इसको हटाते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से सारा का सारा काम जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास है पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x एंड साथ ही हमारे पास है m क्या है हमारे पास, m है साइन ऑफ y कॉज ऑफ x। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f x y एंड z इक्वल टू y वाले को बाहर निकालेंगे और x वाले को अंदर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि y वाले पे हम लोग इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है यहाँ पर काम। तो साइन ऑफ y विल बी कांस्टेंट हियर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं डेरिवेटिव नहीं, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, होगा साइन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस y और z के लिए एक आर्बिट्री फंक्शन, दोस्ती निभाएंगे, दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज नाउ अवर पोटेंशियल फंक्शन का फर्स्ट इक्वेशन विच वी कॉल द स्टार इक्वेशन। सो चलिए इसको ऊपर लिखते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, साइन ऑफ y साइन ऑफ x प्लस g y एंड z। तो अब जो है हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे इसके बाद, जो कि था हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y
जो था n के इक्वल। n क्या था? n था हमारे पास cos ऑफ y sin ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। फंक्शन को लिखेंगे जो कि है sin ऑफ y एंड sin ऑफ x प्लस g ऑफ y एंड z इक्वल टू दिस cos ऑफ y एंड sin ऑफ x। ठीक है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो sin का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos ऑफ y आ जाएगा एंड sin ऑफ x अपनी जगह पे बिकॉज x का टर्म है, प्लस इसको हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में जो कि हम बार बार लिख रहे हैं। नाउ ये इक्वल cos ऑफ y एंड sin ऑफ x, ये और ये कैंसिल, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, जिसको अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास आएगा g y और z इक्वल टू एक कांस्टेंट आर्बिट्री फंक्शन, नहीं एक आर्बिट्री फंक्शन कांस्टेंट नहीं, तो क्या होगा? वो होगा h ऑफ z। तो चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और इस इक्वेशन को बनाते हैं और भी शाइनी। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस h ऑफ z एंड दिस विल बी द नाउ शाइनी स्टार इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन जो हमने इक्वेशन बनाई थी जो कि थी पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू p के, p था 1 के इक्वल। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पर फंक्शन को पुट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू z है, तो देखिए ये और ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ h ऑफ z बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो गया इंटीग्रल विद d ऑफ z, तो ये हो जाएगा h ऑफ z इक्वल टू 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो z आएगा प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है हमारे पास क्या? जो कि है हमारे पास c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमारा फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा बस सॉल्व हो गया है। यहाँ पर h ऑफ z की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा पोटेंशियल फंक्शन इज रेडी। तो ये हो जाएगा प्लस z प्लस कांस्टेंट एंड नाउ दिस इज द हमारा फाइनल पोटेंशियल फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? एक खूबसूरत सी स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे कि हम बार बार लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? जब भी हम लोग अपना पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं। तो अब हमने फाइंड कर दिया, तो एक अच्छी सी स्टेटमेंट लिखिए सब। सिंस द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट वी कैन एवेल्यूएट द इंटीग्रल लाइन यूजिंग द पोटेंशियल फंक्शन, दिस पोटेंशियल फंक्शन, बिकॉज हमने काफ़ी मेहनत से फाइंड किया तो इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ हमारा जो फंक्शन होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? इंटीग्रल विथ सी जो है हमारी कंडीशंस है। ठीक है ना, जो हमें लिमिट्स दी होती हैं वो कंडीशंस है ये। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ y कॉज ऑफ x d ऑफ x प्लस कॉज ऑफ y साइन ऑफ x d ऑफ y प्लस d ऑफ z इक्वल टू फंक्शन विद 0 1 1 माइनस फंक्शन 1 0 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 फंक्शन 1 0 एंड 0। साइन ऑफ 0 हमें 0 देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा 0। ठीक है, प्लस z1 है प्लस कांस्टेंट c, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस c। एंड नाउ अगर हम लोग देखें तो साइन 1 जो है वो भी हमें 0 ही देता है। तो देखिए साइन 1 तो 0 नहीं देता, लेकिन साइन 0 तो हमें क्या देगा? 0 देगा ना, तो ये होल टर्म फिर से 0 हो जाएगी, प्लस z भी 0 है तो 0 प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया है हमारे पास एक c। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए अब मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो अगर आप कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए जैसे मैंने अभी लिखा है। ये हो जाएगा 1 प्लस c माइनस ये क्या है? c है, हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल प्लस 1 आंसर आ गया। सो दिस इज नाउ द इंटीग्रल लाइन एवेल्यूएट टू 1 एंड दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसमें हमने काफ़ी अलग अलग कंडीशन सॉल्व की एंड साथ ही साथ बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखी एंड साथ ही बहुत ही डिटेल से बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। तो होप कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा फॉर एक्सरसाइजिंग एंड इसके साथ और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं
जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। नाउ रेस्ट आउट एंड बी एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।